आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम हिना मसीह है और मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा पूरा परिवार कानपुर से है। मैं आपको अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे किस प्रकार बदला और मुझे किस प्रकार बचाया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ और हम लोग कानपुर से थे। जब कानपुर से दिल्ली शिफ्ट हुए तो मेरी जो बुआ जी हैं उनकी शादी एक क्रिश्चियन परिवार में हुई है और उनके साथ जब मैं बहुत छोटी थी, करीबन 7-8 साल की थी, तो उनके साथ मैंने धीरे धीरे चर्च जाना शुरू करा। मैं यहाँ से सैटरडे रात को बुआ के घर चली जाती थी और वहाँ से संडे सुबह मैं चर्च जाती थी और फिर उसके बाद मैं घर वापस आती थी। और फिर ऐसे करते करते करीबन 5-6 महीने बीत गए। मैंने चर्च जाना शुरू करा। चर्च में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी क्योंकि मैं छोटी थी, तो संडे स्कूल में जाया करती थी। तो वहाँ पे पता चलता था कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो किस लिए आया और उसने हमें कैसे बचाया। लेकिन उस टाइम इतना ध्यान नहीं था क्योंकि बचपन था, तो शौक में जाना, बच्चों के साथ खेलना कूदना ये ज़्यादा पसंद आता था, ना कि ये जानना पसंद आता था कि यीशु मसीह सच में कौन है। तो वैसे करते करते धीरे धीरे जब मैं 10-11 साल की हुई तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को सचमुच जानना शुरू किया और मुझे पता चला कि सचमुच यीशु मसीह ने किस प्रकार हमारे लिए अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि उस टाइम मुझे उसने पकड़ा, उस टाइम उसने मुझे कीच से निकाला। फिर मैंने अपने भाई बहनों से बात करी। बहुत छोटे हैं मेरे भाई बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, तो उन्होंने भी मेरे साथ धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया। मैंने मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा को बताया कि मैं ऐसी जगह जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाई जाती है। उनको ये नहीं बताया मैंने कि मैं एक चर्च जाती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इनको भी ले जाया करो। मैंने ले जाना शुरू कर दिया उनको भी। वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे बाइबल स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बताया कि उसने कैसे अपना बलिदान दिया था, कैसे उसने हमारे लिए कोढ़े खाए थे और किस प्रकार आज वो हमसे कितना प्रेम करता है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आरती और पूजा पाठ में विश्वास करती थी। मैं सुबह 7 बजे उठ के मंदिर में आरती करती थी, उसके बाद से मेरा दिन शुरू होता था। बट फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में होती थी कि आरती करने के बाद भी वो दिन पूरा अच्छा नहीं जाता था। मैं ये सोचती थी कि भगवान, मैंने तेरे को आरती करी, तेरे पर प्रसाद चढ़ाया, फिर भी क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे स्ट्रगल भी थे लाइफ में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी। मेरे मम्मी पापा भी इतने अच्छा नहीं, उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रगल लाइफ को जीते हुए इस दौर पे पहुँचे हैं। तो उस टाइम भी परमेश्वर पे इतना भरोसा नहीं था मेरा। तो धीरे धीरे जब मैं 14-15 साल की हुई तब मुझे पता चला कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और मैं इस जीवन को अपनाना चाहती थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनाना चाहती थी अपने जीवन में। तो मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में जो चेंज देखा कि मैं उसके लिए कुछ गा सकती हूँ, मैं उसके लिए कुछ बोल सकती हूँ, अपने बोलने के द्वारा नहीं लेकिन अपने गीतों के द्वारा। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उसके द्वारा पता चला कि मुझे गाने का वरदान मिला हुआ है। तो मैंने जब धीरे धीरे जाना शुरू किया, मैंने अपनी वर्शिप स्टार्ट करी प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैं अपने चर्च से बहुत दूसरे चर्चेस में मैंने गाना शुरू करा। मेरी एक टीम थी जो मेरे साथ हमेशा रहती थी और फिर भी मेरे घर वालों को ये चीज़ पता नहीं थी कि मैं ऐसा भी करती हूँ। तो जब मैंने उनको धीरे धीरे बताना शुरू करा, आप मानेंगे कि मैंने सारी मूर्ति जो भी मेरे घर में थी, जिनको मैं पूजती थी, जिनके सामने मैं प्रसाद चढ़ाती थी, उन सबको मैंने उठा के बाहर रख दिया था। मुझे नहीं था कि मैं किसी ऐसी मूर्ति को पूजूं जो मेरे को पसंद नहीं थी। उसके बाद जब मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे, मुझे सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पे अपना पक्का दृढ़ विश्वास हो गया।
मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को भी ये बात बताई कि मम्मी मैं ऐसी ऐसी जगह जाती हूँ, मैं एक चर्च में जाती हूँ जहाँ पे हमें ये बातें सिखाई जाती हैं। तो मेरी मम्मा ने भी विश्वास नहीं किया। मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, पापा को पता चलेगा तो पापा गुस्सा करेंगे। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें प्यार करना सिखाता है, तो वो आपको भी बदलेगा और पापा को भी बदलेगा। मैं इस विश्वास को लेकर अपने साथ चलती रही। मेरी मम्मा ने भी बोला ठीक है, एक कंडीशन सामने रखी कि अभी तुम देख रहे हो मेरी कैसी लाइफ है, अगर प्रभु यीशु मसीह इस लाइफ को बदलेगा तो मैं सच में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा भी जॉब करती हैं, वो जॉब ढूंढ रही थी उस टाइम पे, और एक ही साल में मेरी मम्मी को उसी जॉब में परमानेंट कर दिया। और ये उनका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह अगर ऐसा करेगा तो वो विश्वास सचमुच आज वो ऐसा विश्वास करती हैं कि वो एक अटूट विश्वास है उनके लिए, मेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। वो मेरा विश्वास था और वो आज मेरी माँ का विश्वास है कि वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह को लेके चलती हैं। खैर ये तो मेरी फैमिली की बात थी। मैं अपनी लाइफ पे आती हूँ कि जब मेरे घर में पता चला कि मैं ऐसी ऐसी जगह वर्शिप करने जाती हूँ, ऐसी ऐसी जगह बहुत ठेठ गांव हैं, ठेठ पूरा ऐसा इलाका है जहाँ पे डर लगता है लोगों को जाने में, तो मेरे पापा ने मुझे इस चीज़ के लिए विरोध किया कि नहीं जाना, मना कर दिया बिल्कुल कि नहीं, ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ मुझे नहीं पसंद है। और मेरे पापा थोड़े पुराने विचार के हैं तो उनको पसंद नहीं था, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी अपने पूरे टीम में गाने के लिए, तो उनको नहीं पसंद आता था। 2-3 बार मार भी खाई हूँ इस चक्कर में, और बहुत लगता था कि मैं क्यों मार खाती हूँ मैं हमेशा, मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दिन मार खा ली, दूसरे दिन फिर जाना है, फिर करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। और ये जो आनंद था ना मेरे लिए परमेश्वर की महिमा करना, वो मुझे सचमुच पता नहीं रहता था कि मैं पिछली रात मार खाई हूँ और आज फिर वर्शिप करने आ गई। मुझे बहुत पसंद आता था कि प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी कर जाना है, चाहे वो कुछ भी हो। पिछली रात मार खाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा चलना है। जहाँ पूछा चर्च वालों ने जाना है, मैंने हाँ कर दी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की परमिशन लिए मैं हाँ कर देती थी। ऐसे ही चलता रहा धीरे। फिर एक बात है जब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसी ही जगह पे वर्शिप करने गई हुई थी, तो वहाँ पे मेरे पापा जी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे उसी टाइम घर बुला लिया, जस्ट मेरी वर्शिप ख़त्म हुई थी और जस्ट मेरे पापा का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे इतना सुनाया कि मेरे आंसू उस टाइम रुक नहीं रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत रोई कि आज पता नहीं क्या होगा, आज तो या तो आर या पार हो जाएगा, ऐसे हालात हो गए थे मेरे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर चलते हैं। उसी टाइम मैंने ऑटो पकड़ा, मैं शायद नरेला या नोएडा की तरफ थी। मैं वहाँ से अकेले ऑटो पकड़ के और घर पहुँची। रात में करीबन 12 या 12:30 का टाइम था और मेरे पापा पाइप लेके बैठे हुए थे, इतना बड़ा, वो जिससे पानी भरते हैं, उस पाइप से उस रात में इतना मार खाई कि मुझे खुद भी होश नहीं है कि मैं कितना पिटी होंगी उस रात। और पूरा शरीर बिल्कुल अधमरा टाइप हो गया था कि होश नहीं है बिल्कुल, मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन माइंड चल रहा था, माइंड में वो बातें चल रही थी, प्रभु यीशु मसीह से बात कर रही थी मैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मैं कोई गलत काम करने नहीं जाती, मैं आपकी महिमा करने जाती हूँ, आप इस बात को जानते हो, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। या तो आप मेरे पापा को बदल दो, मेरे माइंड में ये बात चल रही थी, या तो आप मेरे पापा को बदल दो या फिर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उस टाइम, वो रात मेरी ऐसी थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्टली बात कर रही थी। और जब मैं सोई हूँ, मुझे ना कुछ दर्द हुआ ना कुछ पेन हुआ। मैं जब सोई हूँ, अगली रात मैंने अपने पापा को मेरे सामने रोते हुए पाया। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो दिन और आज का दिन है प्रभु यीशु मसीह में गाने के लिए मेरे पापा ने मुझे कभी मना नहीं किया। और मेरा पूरा परिवार एकजुट होकर उस पर विश्वास रखता है और उसकी बातों को सुनता है और हर एक छोटी छोटी बातों में भी प्रार्थना करता है कि अब हम नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को करेगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हालात और ये हालात मेरे लिए
आज ऐसे हैं कि मैं अगर अपनी आँख भी झपकाऊं तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ से उठा के आपने मुझे यहाँ खड़ा किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सचमुच में आज हमारे हालात बदल गए हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आई होप आपको पसंद आए और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जैसा विश्वास है उनका उस विश्वास को और ज़्यादा आप मजबूत बनाएं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सचमुच मेरे हालात बदले हैं और आपके भी हालात बदलेंगे। आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे पिता। प्रभु जी, हम सचमुच खुदावंद आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस वक्त जो कोई परेशान है, जो कोई बीमार है, जो कोई किसी कारणवश पिता परमेश्वर निराश है, दुखी है पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके नाम से पिता परमेश्वर उन्हें शांति मिले पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई मिले यीशु राजा, आपके नाम से पिता परमेश्वर उनके दिलों में खुशी आए पिता परमेश्वर खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वीडियो के दौरान पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए लोग अपने जीवन को पिता परमेश्वर बदल सकें पिता परमेश्वर, लोग अपने जीवनों में पिता परमेश्वर बदलाव को देख सके पिता परमेश्वर खुदावन, लोग अपना विश्वास पिता परमेश्वर आपके ऊपर धरने वाले होने पाए पिता परमेश्वर खुदावन। प्रभु जी होने दीजिए खुदावन हर एक जन पिता परमेश्वर आपको अपना पिता परमेश्वर खुदावन मार्गदर्शन बना ले पिता परमेश्वर खुदावन। हम ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं यीशु राजा, सारी बातों को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।